आज बच्चू कडू मुंबई के एक सकारात्मक बैठक के बाद नागपुर में फिर से आ रहे हैं। इसी के चलते हमारे संवाददाता ने वहां मौजूद किसानों और कार्यकर्ताओं से बात की है। किसानों ने कहा कि अगर सरकार अपनी बात पर खरी नहीं उतरी तो आगे महाएल्गार आंदोलन किया जाएगा, ऐसी चेतावनी भी उन्होंने दी है। आज एल्गार आंदोलन का 14 दिन है और सकारात्मक जवाब बैठक मिलने के बाद हमारे पीछे कई बड़े कार्यकर्ता इस आंदोलन के मौजूद है। क्या लगता है इस आंदोलन की जो बैठक हुई है सकारात्मक, उस पर आपको क्या लगता है? आज सभी किसान हर्षित है और हमारे सब कार्यकर्ता भी खुश है, क्योंकि ये लड़ा आज का नहीं है। 20 सालों से बच्चों ने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी है, दिव्यांगों के लिए लड़ाई लड़ी है। आपने देखा होगा कि दिव्यांगों की लड़ाई 25 साल तक चली, जिसमें बच्चू भाऊ के ऊपर 250 गुने दाखिल हुए। उसके बाद में भी बच्चू भाऊ रुके नहीं है। और आज जब किसान की लड़ाई शुरू की तो 6 महीने से बच्चू भाऊ ने अलग अलग तरीके से आंदोलन करते हुए आज नागपुर में जिस तरीके से हमने सरकार को पूरी तरह से मजबूर किया और कल की चर्चा जो हुई बहुत ही पॉजिटिव हुई। उसमें ये मंजूर हुआ कि 30 जून को हम कर्ज माफी करेंगे। उस पर एक समिति गठित की गई। समिति पे वो प्रवीण परदेशी सम्माननीय अध्यक्ष है और उसमें 9 सदस्य रहेंगे और 9 सदस्यों को सब समिति का आढ़ावा लेके अप्रैल तक देना है और अप्रैल के बाद में उसमें सब बाइफरफिकेशन करके इस तरह से कर्ज माफी की जाएंगी। वो 30 तारीख को हो जाएंगी। ये सबसे बड़ी बात, ये आंदोलन के बाद सबसे बड़ी सफलता सामने आई है। इस बैठक से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है, क्योंकि लगातार 6 महीने के संघर्ष के बाद में ये 6 महीने में बच्चू भाऊ के ऊपर 20-25 गुने दाखिल हुए हैं। हमारे जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं के ऊपर 15-15, 20-20 गुने दाखिल है। इसकी हमें परवाह नहीं है, क्योंकि हम संघर्ष में कहीं पीछे नहीं आने वाले हैं, क्योंकि हम संघर्ष से हमारा नेतृत्व तैयार हुआ है, हमारे कार्यकर्ता तैयार हुए हैं। हम राजनीति से प्रेरित होने वाले कार्यकर्ता नहीं है, क्योंकि आज अगर आप परिस्थिति देखते हैं तो सभी पक्ष जात और धर्म की बात करते हैं, लेकिन बच्चू भाऊ और प्रहार पक्ष ऐसा है कि जो आम आदमी की बात करता है। और हमें इस बात की खुशी है कि जो हिसाब से हम किसानों के लिए लड़े वो बात कल हमारे पल्ले पड़ गई है और 30 जून को किसानों की कर्ज मुक्ति होंगी। ये पहली बार प्रहार के दबाव के बाद में मुख्यमंत्री को बोलना पड़ा, ये सबसे बड़ी बात है। बच्चू कडू जी अभी बैठक के बाद अभी नागपुर आने वाले हैं। बहुत अच्छी बात हो गई है, क्योंकि बहुत बड़े संघर्ष से हमने ये आज का ये दिन दिखा है। क्योंकि काश्तकार बहुत हवालदिल हो गया है, उनके पास में ना खर्च के लिए पैसे, ना घर चलाने के लिए पैसे। आज अगर काश्तकारी का शब्द अगर ये सरकार देती है तो निश्चित काश्तकारों के लिए बहुत आनंद की बात है। और ये लड़ाई अगर कर्जा माफ नहीं हुआ तो आगे भी जारी रहेगी। क्या लगता है कितनी वो खरी उतरने वाली है इस बात पर? आज तक आपने देखा है कि माननीय शरद जोशी साहब के बाद अगर किसानों को एक जगह लाने की कोई जादू या क्रिया की गई है तो सम्मान्य बच्चू भाऊ को, क्योंकि किसान जो था कई जात पात में और मजहब में बांटा गया था, उसका कोई वाली नहीं था। हर कोई किसानों की बात करता है, राजनीति करता है, लेकिन राजनीति में जो यश मिलता है वो यश मिलने के बाद वो सब भूल जाता है। लेकिन माननीय बच्चू भाऊ कडू ने ये जो कुछ किया है ये बड़ा जन आंदोलन था और ये जो आंदोलन था उसका ये फलित है। और ये जो 20 तारीख दी है ना, हमें तो आदत है तारीख पे तारीख लेने की और संघर्ष करने की, और सरकार को भी अच्छी तरह मालूम है कि राजनीति में किसी को ही मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन बच्चू कडू नाम का जो आदमी है उसको मूर्ख बनाया नहीं जाता, क्योंकि वो एक ताकत है। वो कोई इंसान नहीं है, वो कोई मंत्री नहीं है, वो एक ताकत है और महाराष्ट्र की आम जनता की ताकत है, इसलिए उसको बनाना मुश्किल। इस आंदोलन के चलते कई बड़े नेता और कई अधिकारियों पर गुनाह दाखिल भी किया है। क्या हमने जो कुछ भी किया वो जनता के लिए किया, किसानों के लिए किया, उसका तो झेलना तो पड़ेगा ही, तो झेलना पड़ेगा। सरकार ने जो आश्वासन दिया आप उसके ऊपर कितने संतुष्ट हैं? तो मुख्यमंत्री ने खुद कहा है आपके जैसे चैनल पे कर्ज माफी करेंगे। अगर वो मुकर गए तो फिर से महाएल्गार होगा और ज़्यादा एल्गार होगा। मुझे नहीं लगता वो मुकर जाएंगे, क्योंकि क्या है, जो 28 तारीख का महाएल्गार पहुंचा था वो एल्गार किसी एक पक्ष के कार्यकर्ता का, किसानों का नहीं था। उसमें शामिल सभी जाति धर्म के लोग थे, सभी पक्ष को मानने वाले किसान थे। इसी वजह से उन्होंने जल्दी मीटिंग लगाई हुई है।
ये तो किसी एक पक्ष का होता तो नहीं हो सकता। आप क्या कहना चाहते हैं? मैडम, ये जो तारीख दी है इसका इंतजार तो जरूर करेंगे। अगर इस तारीख पे वो मुकर गए तो हम नेपाल के जैसा जरूर करेंगे। कई धोखे खा चुके हैं, इतने धोखे खाने के बाद ये आखिरी धोखा है। अगर ये धोखा दिया तो अब फडणवीस साहब 21 लाख के बेड पे सोते हैं और हमारा किसान रात के 2:30 बजे पानी देने जाता है और उसको सांप काट के मर जाता है तो उसको 1 लाख रुपए की मदद मिलती है। 4-5 दिन के संघर्ष के बाद जो इतनी सकारात्मक चीज़ सामने आई है, बात आई है। बच्चों ने बहुत सारा संघर्ष किया और सरकार के मुंह से निकलवा दिया कि जून तक हम पूरी कर्जा माफी करेंगे, लेकिन सरकार जून तक कर्जा दे नहीं सकती, ये भी बात सामने आई क्योंकि वो बहुत वीक हो गई है। उन्होंने पैसा और कहीं लगा दिया है, किसानों के ऊपर उनका ध्यान नहीं है और इसलिए उसको 30 जून देना पड़ा है। अभी 30 जून के पहले भी उन्होंने देना चाहते थे तो बच्चों को तो उसको ना नहीं कहते थे, लेकिन सरकार ने खुद ने ऐसा जो उसकी जो ताकत अभी जो है देने की और जो नियत है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि उस पर कोर्ट है, इसलिए उन्होंने बहुत लंबी तारीख रखी है। तारीख और नजदीक रखते तो किसानों को जल्दी रिलीफ मिल जाती थी और उनका ज्यादा बेनिफिट मिल जाता। किसान इस बात से लेकर किसानों में संतुष्टि की कुछ गुंजाइश आई है सामने आई है। मुख्यमंत्री जो है उन्होंने कहा था कि हम 7/12 पूरा करेंगे, यानी कि किसानों का कर्जा हम पूरा माफ कर देंगे, लेकिन वो कब करने वाले हैं उसकी तारीख नहीं बता रहे थे। क्या कर रहे थे, हमें कर्जा माफ करना है किसानों का, हमें किसानों से प्यार है, ऐसा बता रहे थे भाषणों में उनके जो है वहाँ पे कहते थे, लेकिन उसकी तारीख नहीं बता रहे थे। हमारे बच्चों भाऊ का यही सवाल था उनसे कि आप कर्ज माफी करने वाले हैं तो कब करने वाले हैं ये तो बताओ। तो अभी सरकार ने वो कर्ज माफी जो तारीख है वो बता दी है। जब तक किसानों का पूरा फसल का जो कर्जा है वो माफ नहीं होता तब तक हम सभी किसान बच्चू भाऊ के साथ खड़े हैं। जैसे पंजाब के किसानों को उनका लीडर मिला, वो आंदोलन कर रहे हैं, उसी वक्त वैसे ही महाराष्ट्र के किसानों का तारणहार, उसका लड़वैया, उसका नेता हमें मिला है, वो बच्चू भाऊ के रूप में हमें मिला है। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार मोहर के साथ गौरी लेना।